बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य संत गुरुजन, परम सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, प्राणी जगत में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिनको सुंदर वाणी बोलने की शक्ति मिली हुई है। इसलिए वाणी का सदुपयोग करें। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, गाल और बाल को न सजाओ, वाणी को सजाओ। एक तीखा वचन 1000 विपत्तियों को जन्म लेकर के आया करता है। द्रौपदी का एक तीखा वचन, द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, और उसी का परिणाम 1000 विपत्तियों को लेकर के आया। महाभारत जैसे युद्ध हुआ और उसमें पूरा भारत का विनाश हुआ। कैकेयी का एक वचन कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी, और यही लिया हुआ वरदान एक वचन ही कितनों विपत्तियों को लेकर के आया, पूरा अयोध्या वासियों के दुख का कारण बना। और जब तक कैकेयी रही तब तक उस दुख में, उस पीड़ा में पचती रही। तो इस तरह से एक तीखा वचन 1000 विपत्तियों को लेकर के आता है। जैसे रात की शोभा चंद्रमा से होती है, दिन की शोभा सूर्य से होती है, वैसे ही नर हो या नारी, मिष्ट भाषण ही उनके मुख की शोभा है। पारस्परिक मीठी वाणी परिवार तथा समाज में अमृत घोलता है। कर्कश वचन बोलने वाला न पुरुष क्षम्य है और न ही स्त्री। इसलिए कहते हैं, मूर्ख लोगों से कभी विवाद न करें। शीलवती स्त्रियां सबसे मीठे वचन बोलती है। परिवार के किसी सदस्य के उलझ जाने पर भी वे कभी कटु न बोलकर मीठा ही बोलती है। घर में कोई अहंकारी तथा कटुभाषी है तो शीलवती नारियां अपने मीठे वचनों और नम्र व्यवहार से ही उसे परास्त करती है, लड़ करके नहीं करती। क्योंकि घृणा से घृणा बढ़ती है, प्रेम से ही घृणा शांत हो सकती है। पुरुषों की तरह कुछ स्त्रियों का भी ऐसा स्वभाव होता है कि वे घोर अहंकारी होती है। वे दूसरे को कुछ भी नहीं समझना चाहती। वे अपने पति, सास, ससुर तक को कटु कहती रहती है, अपने बच्चों को गाली देती है, पड़ोसियों को भी समय समय से गरम नरम सुना देती है। अनपढ़ स्त्रियां हो या पढ़ी लिखी, सब में कुछ ऐसी होती है जिनकी जुबान में मर्यादा नहीं होती। वे स्वयं तो नित्य मानसिक ताप में जलती ही रहती है, घर वालों को भी अपने कर्कश वचन और व्यवहार से जलाती रहती है। ऐसी भी स्त्रियां होती है जो हवा, पानी, वस्त्र, बर्तन तक को गाली देती रहती है। ऐसी स्त्रियों के बच्चे यदि सुसंस्कारी रहे तो यह उनकी स्वयं की ही विशेषता है। कर्कशा स्त्रियों के बुरे प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। किसी कर्कशा या कर्कश के पाले पड़ जाने पर उससे उलझना न चाहिए, किंतु बचाकर चलना चाहिए। क्योंकि कहते हैं, पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है और कान में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मारता है। एक गांव में कर्कश लड़ाकी स्त्री रहती थी। वह नित्य गांव भर को गाली देती थी। उसे लोगों को गाली दिए बिना रहा नहीं जाता था। गांव वालों ने बैठक की और परस्पर विचार किया कि यह नित्य गांव भर को गाली देती है। यदि इसे बिना गाली दिए रहा नहीं जाता तो हर घर पर एक दिन गाली देने के लिए इसकी पारी बांध दी जाए, तो एक दिन एक ही घर वालों को गाली सुनना पड़े। लड़ाकी ने गांव वालों की उक्त बातें मान ली। वह प्रतिदिन केवल एक एक घर पर जाकर गाली देने लगी। एक घर में नई बहू आई। उसके घर पर अगले दिन कर्कशा को गाली देने की पारी थी। सास बहू उदास थी। वह सोचती थी कि कल सुबह ही लड़ाकी मेरे द्वार पर आकर गाली देना शुरू करेगी।
मेरी नई बहू क्या सोचेगी कि इनके घर गांव में कैसे कैसे लोग बसते हैं। बहू ने सास से कहा, माताजी आप उदास क्यों हैं? सास ने वास्तविकता बताई। बहू ने कहा, माताजी इसके लिए आप निश्चिंत रहें। मेरा निवेदन है कि पूरा परिवार शांत रहे, मैं उससे निपट लूँगी। सुबह लड़ाकी द्वार पर आ गई और लगी घर भर को गाली देने। घर वाले घर के भीतर शांत बैठे रहे। केवल बहू दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और मौन होकर उसकी गाली सुनती रही। जब लड़ाकी एक तरफा गाली देते देते थक गई तब चुप होकर बैठ गई। तब बहू ने अपनी जगह ही से हाथ जोड़कर उसका नमस्कार किया। तब तो जले में नमक छिड़कने की तरह लड़ाकी को और क्रोध आया और पुनः उद्वेगित होकर खड़ी हो गई और गाली देने लगी। यह घटना कई बार होती रही। जब लड़ाकी थक कर चुप होती तब बहू उसका नमस्कार करती। दोपहर तक लड़ाकी थक कर शांत हो गई और बहू के प्रभाव में आकर उस दिन से उसने लड़ना तथा गाली देना छोड़ ही दिया। किसने कितना सुंदर कहा है, गमों की याद पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पाँव से कांटा निकाल कर देखो। इस तरह से कई देवियाँ होती है जो अपने घर को एक ही क्षण में स्वर्ग बना देती है। किस कारण से? जुबान को रोक करके और सुंदर मीठी वाणी का प्रयोग करके और थोड़े शब्दों में कटु वाणी से घर नरक बन जाता है, जुबान को बिगाड़ करके। एक बार एक लड़की पहली बार अपनी ससुराल से नैहर आई। तब उसने अपनी माता से अपनी सास का लड़ाका स्वभाव बताया। जब लड़की पुनः अपनी ससुराल जाने लगी तब माता ने एक ताबीज दी और कहा कि इसे सुरक्षित रख लो। जब तुम्हारी सास तुम्हें कटु कहने लगे तब तुम इसे अपने मुख में दबा लेना और वह जब तक उत्तेजना में बोलती रहे तुम दांत नहीं खोलना। यदि बीच में दांत खोलोगी तो अंधी हो जाओगी। ऐसा इस ताबीज का प्रभाव है। जब सास पुनः शांत हो जाए तब ताबीज मुख से निकाल कर रख देना। जब जब सास तुम्हें कटु कहे तब तब इसी तरह करना। लड़की ने ससुराल जाकर यही काम किया। कुछ दिनों में उसकी सास ने गाली देना छोड़ दिया। एक तरफा लड़ाई कहाँ तक चल सकती है? जब एक आदमी बिल्कुल चुप रहेगा तब अगला आदमी कहाँ तक कटु वाणी का प्रयोग करेगा। क्षमा का ऐसा प्रभाव होता है कि अगला आदमी शांत हो ही जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, करक गड़न दुर्जन वचन रहे संत जन टार, बिजली पड़े समुद्र में कहा सकेगी जार। समुद्र में बिजली गिर जाए तो क्या समुद्र को बिजली सुखा सकती है? वैसे ही जिनके अंदर क्षमा का भाव है उसके लिए दुर्जन व्यक्ति क्या दुष्टता दिखा सकते हैं? क्या उनको गलत बना सकते हैं या गलत कर सकते हैं? इसलिए कर्कशापन का त्याग करें, जीवन में क्षमा का स्वभाव बनाएं और शीलवान बने। सदगुरु कबीर ने कहा है, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। इसलिए तीन लोगों की संपदा शील में भरा हुआ है। अपने जीवन को शीलमय बनाएं और शीलमय बनाने के लिए दिल के छाले झुलसते हैं दिल के दाग से, घर को आग लगती है घर के चिराग से। क्यों? क्योंकि जुबान बिगड़ गई, व्यवहार बिगड़ गया तो घर के चिराग से घर में आग लग जाती है। इसलिए जुबान को संभाल करके सुंदर मीठी वाणी बोले, क्योंकि किसी ने कहा है ना, तलवार की धार सह लेता है आदमी, गोली की मार सह लेता है आदमी, परंतु सबसे कठिन है वह बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। इसलिए कर्कशापन का त्याग करें और सुंदर मीठी वाणी का प्रयोग करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।